जब आप पंचक्रम का सिलेबस देखेंगे तो सिलेबस का जो फर्स्ट पॉइंट होता है इंट्रोडक्शन, वो हमने आपको कंप्लीट करवा दिया है। अब उसके सेकंड पॉइंट में चलेंगे सिलेबस का, तो उस होता है स्नेहन से शुरू करते हैं। ठीक है, तो आपको ये तो क्लियर है स्नेहन क्या होता है, एक प्रकार का पूर्व कर्म होता है। तो स्नेहन के बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे स्नेही का परिचय क्या होता है। तो देखो, स्नेही का सामान्य अर्थ होता है स्निग्ध। स्नेह का सामान्य अर्थ क्या होता है? स्निग्ध। और वह प्रक्रिया जिसके द्वारा स्निग्ध किया जाए वह क्या कहलाता है? स्नेहन कहलाता है। तो आपको यहाँ दो बातें क्लियर हुई। स्नेही मतलब क्या होता है? तो स्निग्ध होता है, और जिस प्रक्रिया के द्वारा स्निग्ध किया जाता है उसे एक प्रोसेस को क्या कहते हैं? तो स्नेहन कहते हैं। राज निघंटुकार ने बताया है कि तैल आदि मर्दन अथवा अभ्यंग अर्थ में स्नेहन शब्द का ग्रहण किया गया है। मतलब स्नेहन से दो शब्द लिए गए हैं, तैल आदि मर्दन और अभ्यंग। किसने लिया है? राज निघंटुकार ने। देखो, अब बात करते हैं व्युत्पत्ति की। तो देखो, व्युत्पत्ति में आप स्निग्ध धातु में घे प्रत्यय लगाने से स्नेही बना है, और यह एक पुल्लिंग शब्द बनता है। कौन सी धातु में? तो स्निग्ध धातु में घे प्रत्यय लगाने से स्नेही बना है, और एक पुल्लिंग शब्द होता है जिसका अर्थ क्या होता है? तो प्रेम, तैल आदि रस भेद से है। ठीक है, जबकि ये वाला आपको ऊपर वाला याद हो या ना हो, बट ये आपको याद होना चाहिए कि स्नेह धातु में लुट प्रत्यय लगाने से स्नेह शब्द बनता है। कौन सा? स्नेहन शब्द बनता है। कौन सा? स्नेह धातु में कौन सा प्रत्यय? लुट प्रत्यय लगाने से क्या बनता है? स्नेहन शब्द बनता है। तो आपको इसकी व्युत्पत्ति क्लियर हो चुकी है। अब बात करते हैं इसके परिभाषा की, और परिभाषा आपको इसकी हिंदी या इसका श्लोक याद होना चाहिए, और आपको श्लोक की मैं ट्रिक बताऊंगा, उस हिसाब से आप जब याद करोगे तो आपको बहुत आसानी से याद हो जाएगा। वो श्लोक देखो है, स्नेह स्नेहम स्नेह विषयंदम मार्दवम क्लेद कारकम। तो इस प्रकार से आपको श्लोक याद करना है कि स्नेहम स्नेह विषयंदन मार्दव क्लेद कारकम, चरक सूत्र का श्लोक है। तो इसे आप याद करने का एक ट्रिक अप्लाई कीजिए। स्वामी का स्नेहन, स्वामी का स्नेहन। तो जब आप स्वामी का स्नेहन करके याद कर लेंगे तो स्नेहन से आपको पता चल जाएगा कि ये श्लोक किसका है? स्नेहन का है। तो ये बात यहाँ से क्लियर होगी। और देखो, स्वामी से क्या होगा? तो स्नेही ले लोगे, आधा सा से स्नेही लोगे, वा से क्या लोगे? तो विषयंदन ले लोगे, मी से क्या लोगे? मार्दव ले लोगे, मार्दवम, और का से क्या लोगे? क्लेद कारकम लोगे। तो स्वामी जी का स्नेहन से आपको स्नेहम स्नेह विषयंदन मार्दवम क्लेद कारकम, इस प्रकार से ये श्लोक याद हो जाएगा। तो हिंदी देखते हैं इसकी। जिस क्रिया के द्वारा शरीर में क्या लाया जाए? चिकनापन लाया जाए, स्निग्धता लाया जाए। ठीक है, दोषों का विलयन हो। ठीक है, श्रवणशीलता हो, कोमलता, जलीय घटकों का प्रमाण बढ़कर क्लेदता, चिपचिपापन उत्पन्न होती है, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? वो स्नेहन कहलाता है। तो ये हमको परिभाषा याद हो गया। और देखो, ऐसे आपको सबका मतलब समझना हो तो स्नेह क्या करेगा? तो स्नेह स्निग्धता लेके आएगा। विषयंदन मतलब दोषों का विलयन होना। ठीक है, और मार्दव मतलब मार्दवम होना। ठीक है, कोमलता होना। और क्लेद कार का मतलब गीलापन होना। मतलब गीलापन, क्लेदता, चिपचिपापन कैसे होगा? जब जलीय घटक का प्रमाण बढ़ जाएगा। तो इस प्रकार से आप श्लोक और हिंदी इसकी याद रखेंगे। देखो, वमन आदि कर्मियों का सम्यक प्रकार से निष्पादन के लिए उन कर्मों से पहले स्नेहन कर्म करना परम आवश्यक होता है। ये हमें बहुत पहले से क्लियर है कि अगर हमें कोई भी प्रधान कर्म पंचकर्म करना है तो सर्वप्रथम हमको क्या करना है? वमन आदि कर्मों करने से पहले हमको क्या करना है? पूर्व कर्म करना है। पूर्व कर्म बोले तो स्नेहन स्वेदन हमको करना होता है। तो यहाँ यही लिखा है कि वमन आदि कर्मों को अगर सम्यक रूप से निष्पादन करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको पहले क्या करना चाहिए? स्नेहन कर्म करना चाहिए। ये बहुत ही आवश्यक होता है। अब बात करते हैं स्नेह के कुछ गुण होते हैं जो स्नेह में यूज किया जाएगा। स्नेह, उसके कुछ गुण होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसकी थोड़ा सा देखते हैं कि स्नेह जो होता है, स्नेहन द्रव्यों में कौन सा महाभूत प्रधान होता है स्नेह में? तो जल और पृथ्वी, जलीय एवं पृथ्वी गुणों की अधिकता होती है। तो यहाँ आप जेपी याद कर लोगे, जे फॉर जलीय और पी फॉर पार्थिव। तो स्वामी जी का जाप ऐसे करके याद कर लोगे तो भी सही है। स्वामी जी का जाप या स्वामी जी जप करते हैं तो स्वामी जी से आपको बहुत सारी चीज़ें याद हैं। स्वामी से आपको स्वामी का कैसे याद है पता है? स्वामी से आपको स्नेह याद है, विषयंदन याद है, मार्दोम याद है, क्लेद आदिकर्म। और जब जाप याद कर लोगे तो आपको ये भी याद रहेगा कौन से महाभूत की अधिकता होती है। तो आप बहुत आसानी से बता दोगे स्नेह द्रव्य में जलीय एवं पार्थिव गुणों की अधिकता होती है। और देखो, उनमें निम्न गुण होते हैं जो शोधन कर्म में उपयोगी होते हैं। मतलब देखो, जो यहाँ आप सब पढ़ लिए, जो अदर जगह
ये सारी जगह ये अगर काम करेगा तो लाएगा तो लिखोगे आप। तो ये इसमें गुण होते हैं और ये क्या काम करते हैं, तो शोधन कर्म में उपयोगी होते हैं। तो देखो हम पढ़ लेते हैं कि स्नेह द्रव्य के कितने गुण होते हैं। तो देखो लिखा है स्नेह के द्रव्यम सूक्ष्मम सरम स्निग्धम पिच्छलम गुरु शीतलम प्रायो मंदम मृदुचा यत द्रव्यम स्नेहिमतम। चरक सूत्र का श्लोक है, आपको याद करना चाहिए। द्रव्यम सूक्ष्मम सरम स्निग्धम पिच्छलम गुरु शीतलम प्रायो मध्यम मृदु च यत द्रव्यम स्नेहिमतम। देखो एक एक करके हम लोग पढ़ते हैं। तो द्रव जो होता है वो क्या करता है, द्रव मतलब लिक्विड। लिक्विड क्या करता है, तो जो गुण हमारे शरीर में क्या करे, क्लेदन का कार्य करता है, ठीक है, द्रव को बढ़ा देता है, लिक्विडिटी को बढ़ा देता है। इस गुण से शरीर में क्या आती है, तरलता आती है, साथ में दोषों का विलयन होता है, स्थान च्युति होती है और श्रवण होता है और प्लावन होता है। बोले तो दोषों का विलयन हो जाता है, द्रव बढ़ता है तो दोषों का क्या होता है, विलयन देखने को मिलता है। स्थान च्युति मतलब अपने स्थान को छोड़कर दोष अलग चले जाते हैं, श्रवणता बढ़ती है और प्लावन बढ़ता है। देखो सूक्ष्म क्या होता है, तो सूक्ष्म हेमाद्री ने सूक्ष्म को विवरणशीलता कहा है, ठीक है, विवरणशील कहा है, ठीक है। हेमाद्री ने क्या बोला है सूक्ष्म को, तो विवरणशील कहा है। अर्थात घटकों को अलग अलग करना, मतलब सूक्ष्म का काम होता है घटकों को अलग अलग करता है। और जब अलग अलग घट हो जाएंगे तो इस गुण के कारण वो सूक्ष्म छिद्रों में प्रवेश कर, जब घटक अलग अलग होंगे तो उनके छिद्र होंगे और उनके सूक्ष्म छिद्रों में ये प्रवेश कर जाता है और वहां जाकर ये अपना काम करता है। तो ये सूक्ष्म गुण होने के कारण ऐसे वर्क करेगा। सर गुण होने के कारण क्या करता है, देखो सर से जिससे ये अनुलोमन होता है वह सर है। क्या, सर गुण के कारण जिससे ये अनुलोमन होता है उसे सर कहते हैं। और इस गुण के कारण सरकने वाला होता है तथा ब्रहणशील होता है। देखो स्निग्ध की बात करते हैं तो स्निग्ध का सामान्य अर्थ क्या होगा, चिकनाहट लेके आना। तो चिकनाहट लेके आता है। हेमाद्री के अनुसार क्लेदन कारक होता है, इसके कारण स्नेह द्रव्य शरीर में बल बढ़ता है, वर्ण बढ़ता है, स्नेह और मार्दव कारक होता है। ये सारी चीजें स्निग्ध की वजह से क्या क्या करेगा, तो स्नेह द्रव्य के कारण यह शरीर में बल बढ़ाता है, बल बढ़ाता है, स्नेह बढ़ाता है और मार्दव कारक होता है। पिच्छल, देखो पिच्छल के कारण क्या होता है, इसका समान अर्थ पिच्छल का भी होता है चिपचिपापन होना। तो चिपचिपापन होने के कारण यह बल्य होता है, गुरु होता है, आयुष होता है, कफवर्धक होता है एवं लेपन कारक होता है। तो इस प्रकार से ये सारी चीजें आप पढ़ लोगे, समझ लोगे और याद कर लोगे कि इसका मतलब क्या होता है। स्निग्ध से आप समझोगे, देखो स्निग्ध और पिच्छल तक हो गया है। इसके आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं गुरु से। तो देखो गुरु मतलब होता है भारी, तो इसका समान अर्थ क्या होता है, भारीपन होता है। और ये भारी होगा, देखो अब ये जैसे कफ का गुण होता है तो गुरु होता है ना, तो गुरु क्या करेगा, हल्के को नष्ट करेगा, मतलब वात को नष्ट करेगा तो वात नाशक होगा। साथ में भारी क्या करेगा, कफ को बढ़ाएगा तो कफ कारक होता है। कफ बढ़ेगा मतलब देह की वृद्धि होगी तो देह वृद्धि कर होगा। इसका कर्म क्या होता है, साध करना, उपलेप करना, बल करना, तर्पण एवं ब्रहणकृत होता है गुरु, ठीक है। शीत की बात करते हैं तो शीत क्या होता है, आनंदकर होता है, उत्साहवर्धक होता है, मूर्छाहरण होता है एवं दाह शामक होता है शीत। मंद गुण की बात करते हैं तो मंद गुण, इस गुण के कारण स्नेह द्रव्य शरीर में धीरे धीरे प्रवेश करता है और क्या काम करता है, तो समन्वय का कार्य करता है। अरुणदत्त ने इसको चिरकारित्व कहा है। क्या कहा है अरुणदत्त ने, तो थोड़ा सा बात आप हेमाद्री किसके बारे में क्या बोले हैं, अरुणदत्त क्या बोले हैं, ये थोड़ा सा आप ध्यान रखोगे। देखो मृदु गुण से क्या होता है, तो मृदु गुण, तो इस गुण के कारण स्नेह द्रव्य शरीर में क्या बढ़ जाता है, शरीर के अवयवों में क्या आती है, कोमलता बनाए रखते हैं। इससे क्या होता है, तो शिथिलीकरण होता है। तो मृदु गुण के कारण क्या होता है, तो इसके कारण स्नेह द्रव्य शरीर के अवयव में कोमलता बनाते हैं, इससे शिथिलीकरण देखने को मिलता है मृदु गुण के कारण। तो इस प्रकार से जो स्नेह के गुण थे उसको हमने पढ़ा और उसमें कौन से महाभूत की प्रधानता होती है ये देखा और साथ में उनके 9 की डिटेलिंग हमने भी करके देखी। अब आगे हम लोग बात करते हैं। देखो एक चार्ट जो आपको याद करना है और ये चार्ट आप कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप लिखोगे, ठीक है। इसमें बताओगे कि हम स्नेह के भेद को अच्छे से पहचानते हैं, क्या होता है, तो आप बताओगे उत्पत्ति भेद से, कर्म भेद से, मात्रा भेद से, पाक भेद से, उपयोग भेद से, संज्ञा भेद से और संयोग भेद से या मिश्रण भेद से। देखो ये हेडिंग मेनली याद होनी चाहिए और हेडिंग आप ऐसे याद करोगे, यूके MP US और फिर एक याद कर लोगे संयोग या मिश्रण। तो यूके MP और US क्या है, सब मिश्रित है, मतलब मिले हुए हैं। तो उत्पत्ति भेद से देखो तो 2 प्रकार से होता है, जांगम और अस्थावर आदि होता है, ठीक है। तो देखो
तो जांगम में क्या हो जाएगा देखो, तो तैल हो जाएगा या क्वाथ हो जाएगा जांग स्थावर में। जांगम की बात करोगे तो जांगम में जैसा कि क्षार हो गया, क्षीर हो गया, घृत हो गया, वसा हो गया, मज्जा हो गया, मतलब चतुर्विध स्नेह जो होते हैं वो हो जाएंगे। ठीक है, आगे यहाँ पे देखोगे आप तो कर्म भेद से क्या होता है, तो 3 प्रकार के कर्म होते हैं, शोधन कर्म करने वाला, समन कर्म करने वाला और ग्रहण कर्म करने वाला। ठीक है, मात्रा भेद से जब बात करोगे तो ये ह्रस्वी मात्रा होती है। ठीक है, ये वाग्भट नहीं मानी है। और ह्रस्व मात्रा होता है, मध्यम मात्रा होता है और उत्तम मात्रा होता है। पाक भेद से देखोगे तो ये आपने रसशास्त्र में पढ़ा है, भैंसज कल्प पर मृदु पाक होता है, मध्यम पाक होता है, खर पाक होता है। उपयोग भेद जैसे ये 2 प्रकार का होता है, बाह्य और अभ्यंतर। अभ्यंतर में पान के रूप में यूज कर सकते, भोजन के रूप में या बस्ती आदि के रूप में प्रयोग कर सकते, जबकि बाह्य प्रयोगार्थ में अभ्यंग, लेप, उद्वर्तन, मर्दन, परिसेक, धारण, पूरण और पादघात आदि के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। संज्ञा बेस से देखोगे तो अच्छ स्नेह देखने को मिलता है, सद्या स्नेह देखने को मिलता है और पंच प्रसृत की पेया आदि रूप में संज्ञा भेद से यूज किया जाता है। जबकि संयोग भेद या मिश्रण भेद से तो ये होता है देखो एमएल, त्रिवृत, महान, तो ये सब हम लोग आगे डिटेल में पढ़ेंगे तो हमको सब समझ में आएगा त्रिवृत कितने स्नेह का मिक्सर होता है, महान क्या होता है, यमल क्या होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमको ये चार्ट भी याद रखना है। तो ये फर्स्ट वीडियो था स्नेहन के ऊपर, इसके मैं 3 से 4 वीडियो में स्नेहन कंप्लीट करवा दूंगा, तो आप कंटिन्यू देखते रहिए।